श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के सटतिला एकादशी के बारे में। आज हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि आपको सटतिला एकादशी का व्रत कब रखना है, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वह दूर होगी। तो आज की विशेष वीडियो में आप सभी जानेंगे सटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में सटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज़ से करें, हरिवासर कब से कब तक रहेगी, सारी बातें आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे सटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत आपके सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, और हर एकादशी का व्रत का जो अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सटतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे एकादशी या ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी किए हुए पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलों का आहार, तिल वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, तभी उनके पुण्य का उदय हो पाता है। उसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी व्रत जो भी लोग करते हैं, उन्हें व्रत के लिए दसवीं तिथि के दिन ही नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके तिल का स्नान करना विशेष ही महत्व है। तिल का उपटन लगाने का विशेष महत्व है, तो तिल का उपटन लगा करके तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे कि अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे श्री कृष्ण, मैं सटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे सभी प्रकार के जो पाप हैं उसका नाश करें। जीवन के सभी पाप जो है नष्ट हो जाएं। जब पाप नष्ट होते हैं तभी पुण्य का उदय हो पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपके मन की कामना हो, सब भगवान को बोलें कि हे भगवान, मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, मेरी सारी मनोकामनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन व्रत धारण करें। जो लोग शारीरिक परेशानी के कारण इस दिन उपवास नहीं कर पाते हैं, वह लोग एक समय में फलाहार ग्रहण करें और भगवान के इस दिन का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान से पूजन करें और साथ ही कथा का श्रवण करें। आपको हमारे इस चैनल पर कथा भी सटतिला एकादशी के उस दिन मिल जाएगी, तो ज़रूर सुनिएगा। भगवान की उसके बाद आरती करिएगा। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हो तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। एकादशी के व्रत के दिन जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर लीजिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लीजिएगा। सटतिला एकादशी के अगले दिन, जो कि द्वादशी तिथि का दिन होता है, वो खास करके द्वादशी तिथि के दिन, उस दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और तिल द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए, तिल गुड़ मिला हुआ।
वस्तु का भोग लगाइए। नारियल और सीताफल आदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और फिर उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और इस तिथि के दिन दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। तो अब आइए जान लेते हैं कि शर्तला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से, और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह है 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही शर्तिला एकादशी का व्रत रहेगा। लेकिन एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी तिथि यानी कि 25 जनवरी शनिवार को जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होगा वह 5:36 से लेकर 6:24 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह 5:53 से लेकर 7:01 तक है। शाम के पूजा का मुहूर्त है 5:52 से लेकर 7:01 तक। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा जहाँ तक हो सके राहु काल का जो समय है शुरू होने से पहले कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि यानी कि 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा का सुबह जो मुहूर्त है वह 5:05 से लेकर 7:01 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का जो समय है समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार की सुबह 2 बजे यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण का जो मुहूर्त है वह 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। हमेशा आपको शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप अगर व्रत नहीं खोल पाते हैं तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। शर्तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल जल के स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिवलों का हवन आपको करना चाहिए। चौथा, तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए। पांचवा, तिल का दान करना चाहिए। और छठा, तिलों की मिठाई और या व्यंजन बनाकर आपको खाना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल और जल से ही व्रत का पारण करें और खास करके उस दिन खाने का जो विशेष महत्व है तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए। और खास करके एकादशी पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान होता है, तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी का ग्रहण करना चाहिए। बाद में पुण्य इसका बहुत ही फलदायी माना जाता है। व्रत को धारण करने वाले उन्हें एकादशी के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के व्रत के दौरान किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो उस व्रत को जरूर करना चाहिए, वह व्रत फलदायी सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभु पर विश्वास रखते हुए व्रत को धारण करते हुए पूजन का कार्य करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत के दिनों में तिलों का दान बड़ा ही महत्व रखता है। इसका व्रत के शर्तिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल और गुड़ मिलाकर भगवान को भोग लाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों को नहीं करना चाहिए। घर में पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो, परिवार में कोई मतभेद हो तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण बना करके
इस दिन एकादशी के व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं तो उस दौरान पूजा आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन में ही भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का जो कार्य है बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान की पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए और उस दिन आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्यकारी होगा। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन द्वादशी तिथि के खास करके सर्तिला एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि के दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष ही महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। उसके बाद फिर आप तिल, गुड़, नारियल, सीताफल भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वस्त्र, कंबल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अगर